कहानी की शुरुआत में हमें एक रेडियो की मदद से बताया जा रहा होता है कि शहर में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के पास खाना और पानी बहुत ही कम बचा है। इस परेशानी से बचने के लिए वो बच्चों, बूढ़ों और उन औरतों को मारने लगते हैं जो कि माँ बनने वाली होती है, ताकि पॉपुलेशन और ज्यादा ना बढ़ सके। तभी हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि बहुत सारे लोगों को एक कंटेनर के अंदर बिठा रहा होता है। उसी कंटेनर के अंदर मियाँ और निकू नाम का एक कपल भी बैठा होता है। तभी कंटेनर में एक औरत न्यूज देख रही होती है, जिसमें बताया जा रहा होता है कि गवर्नमेंट बच्चों और माँ बनने वाली औरतों को मार रही होती है। ये देखने के बाद मियाँ बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि वो भी माँ बनने वाली थी। दरअसल इनकी एक और भी बेटी थी जिसको यहाँ की पुलिस ने मार डाला था। तभी अचानक कंटेनर का दरवाजा बजने लगता है। निको उठकर दरवाजा खोलता है तो बहुत सारे लोग कंटेनर के अंदर आने लगते हैं। कंटेनर में बहुत सारे लोग जमा हो गए थे, जिसकी वजह से कंटेनर का मालिक आधे लोगों को बाहर निकालने लगता है। तभी निको को भी इन लोगों के साथ जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है। तभी मियाँ एक सुराह से निको को देखती है, जो कि 107 नंबर वाले कंटेनर के अंदर जा रहा होता है। थोड़ी देर बाद निको मियाँ को कॉल करता है और उससे कहता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, हम एक जगह पर तो जा रहे हैं और तुम अपना ख्याल रखना और कंटेनर में किसी पर भी भरोसा मत करना। तभी कंटेनर चलने लगता है। मियाँ सुराह से बाहर देखती है तो गवर्नमेंट की पुलिस औरतों को मार रही होती है। थोड़ी दूर आगे जाने के बाद कंटेनर रुक जाता है। मियाँ बाहर देखती है तो बहुत सारे ऑफिसर कंटेनर की तलाशी लेने के लिए खड़े होते हैं। जब वो ऑफिसर कंटेनर की तलाशी लेने के लिए अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई भी आदमी मौजूद नहीं होता। असल में इस कंटेनर के अंदर बहुत सारी खाली जगह मौजूद होती है, जहाँ पर सारे लोग छुप जाते हैं। तभी एक ऑफिसर कंटेनर के बाहर गोली चलाता है और उसे पता चल जाता है कि कंटेनर में बहुत सारी खाली जगह मौजूद है। तभी वो सबसे कहता है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो बाहर आ जाओ, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा। मियाँ ये सुनकर ऊपर रखे डब्बों में छुप जाती है। तभी एक लड़की अपनी जान बचाने के लिए बाहर आ जाती है, लेकिन वो ऑफिसर अपनी गन निकालता है और उस लड़की के सर पर गोली मार देता है। फिर वो एक एक करके सारे लोगों को मार देते हैं। फिर पुलिस वाले वो सारी लाशें उठाकर कंटेनर के बाहर फेंक देते हैं और इस कंटेनर को बंद कर देते हैं। लेकिन मियाँ अभी भी कंटेनर में जिंदा होती है। अब थोड़ी देर बाद कंटेनर को एक शिप पर लोड कर दिया जाता है। मियाँ निको को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा होता है। तभी मियाँ मरे हुए लोगों का सामान चेक करती है, जिसमें उसे एक ड्रिल मशीन, एक मोबाइल और एक लाइट मिलती है। तभी मियाँ सोने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसका कंटेनर जोर जोर से हिलने लगता है। जब वो कंटेनर से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि बहुत बड़ा तूफान आ गया है, जिसकी वजह से शिप समुद्र में डूबने लगती है और इस पर पड़े सारे कंटेनर नीचे गिरने लगते हैं। जैसे ही मियाँ का कंटेनर नीचे पानी में गिरता है तो उसे जोर से झटका लगता है, जिससे उसका सर कंटेनर से टकरा जाता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब कुछ देर बाद मियाँ को होश आता है तो वो देखती है कि कंटेनर में पानी आना शुरू हो गया है। जब वो कंटेनर के सुराह से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ पानी दिखाई देता है और कुछ कंटेनर पानी में डूबते हुए दिखाई देते हैं। तभी वो निको को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन पूरी तरह से टूट चुका था। तभी वो दो बड़े सुराहों को देखती है, जिनसे पानी कंटेनर के अंदर आ रहा था। वो इन्हें बंद करने के लिए कुछ चीज ढूंढने लगती है। तभी उसको एक टेप दिखाई देती है। वो इस टेप की मदद से वो सुराख बंद कर देती है। तभी अचानक उसको बहुत सारे लोगों के चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें दूसरे कंटेनर में बंद लोगों की थी। तभी वो 107 वाला कंटेनर देखती है, जिसमें उसका हस्बैंड निको बंद था। वो कंटेनर पानी में डूब जाता है। मियाँ दूसरे मोबाइल से निको को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन उसको कोई भी जवाब नहीं मिलता। मियाँ ये देखकर बहुत दुखी हो जाती है और अपनी जान देने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने बच्चे का ख्याल आता है और वो अपना फैसला बदल लेती है। अब इतने में रात हो जाती है और मियाँ सोने लगती है। अगली सुबह जब मियाँ को होश आता है तो वो देखती है कि कंटेनर के अंदर और भी ज्यादा पानी आना शुरू हो गया है। वो कंटेनर में पड़े कुछ प्लास्टिक के डब्बों को पकड़ती है और उनसे रबर निकाल कर उन सुराहों के अंदर भर देती है, जिनसे पानी आ रहा होता है। तभी मियाँ के फोन पर कॉल आती है। जब वो कॉल उठाती है तो वो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि ये कॉल निको की होती है। निको से बताता है कि वो उस शिप में नहीं था जिस शिप में मियाँ थी। मियाँ भी इसे सारी बात बताती है और वो इसे बताती है कि वो एक बहुत बड़े समुद्र में एक कंटेनर के अंदर बंद है। तभी निको की कॉल कट जाती है। जब रात को मियाँ बैठी होती है तभी उसका कंटेनर हिलने लगता है। जब वो बाहर देखती है तो बहुत बड़ा तूफान इनकी तरफ आ रहा होता है। मियाँ कंटेनर को जोर से पकड़ लेती है और इसी बीच इसकी बेटी पैदा हो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते जाते हैं। अब उसके पास खाना भी बहुत कम बचा था। तभी उसको अपने सामान में एक ड्रिल मशीन दिखाई देती है। वो ड्रिल मशीन की मदद से कंटेनर के ऊपर वाले हिस्से में सुराख करना शुरू कर देती है, ताकि कंटेनर का ऊपर वाला हिस्सा काट कर वो ऊपर जा सके। लेकिन तभी उसकी ड्रिल मशीन
खराब हो जाती है तभी वो एक चाकू की मदद से कंटेनर काटने लगती है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद आखिरकार वो कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है। वो कंटेनर के बाहर जाती है और बहुत ही खुश होती है क्योंकि वो बहुत दिनों से एक कंटेनर के अंदर बंद थी। वो अपनी बेटी को भी कंटेनर के बाहर ले आती है तभी उसको समुद्र में मछलियाँ दिखाई देती है। वो मछलियों को पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन एक भी मछली उसके हाथ नहीं आती। उसी वक्त उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई देता है। वो कंटेनर से एक शीशे के टुकड़े को लेकर आती है और उस प्लेन की तरफ करती है लेकिन इतने में प्लेन वहाँ से बहुत दूर जा चुका था। तभी कंटेनर में उसको बहुत सारी तारे दिखाई देती हैं। वो सारी रात इन तारों की मदद से एक जाली बनाती है और अगली सुबह इसी जाली से वो मछलियाँ पकड़कर अपना पेट भरती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं तभी एक रात उसको नीको की कॉल आती है। वो इसे कहता है कि हमारा कंटेनर पुलिस ने पकड़ लिया है और मुझे एक गोली भी लगी है जिसकी वजह से अब मैं शायद जिंदा नहीं रहूंगा। मिया इसे अपनी बेटी के बारे में बताती है लेकिन तभी मिया के फोन की बैटरी खत्म हो जाती है जिसकी वजह से नीको की कॉल कट जाती है। अब मिया बहुत ज्यादा टूट जाती है क्योंकि उसकी आखिरी उम्मीद भी जा चुकी थी लेकिन वो हार नहीं मानती। वो कुछ प्लास्टिक के डब्बे लेकर एक बोट बनाती है। जब वो बोट बनकर तैयार हो जाती है तो वो अपनी बेटी को उसके अंदर लिटा देती है। जब रात होती है तो सारा कंटेनर पानी से भर चुका था तो मिया अपनी बेटी की फोटो लाने के लिए कंटेनर के अंदर जाती है लेकिन तभी उसका पाँव एक रस्सी से पनस जाता है। वो बहुत मुश्किल से अपना पाँव वहाँ से निकालती है और कंटेनर के ऊपर आ जाती है लेकिन तभी वो देखती है जिस बोट में उसने अपनी बेटी को लिटाया था वो समुद्र में बह चुकी है। रात होने की वजह से उसे वो बोट दिखाई नहीं दे रही थी इसलिए वो उसको बहुत पुकारती है लेकिन उसे अपनी बेटी की कोई भी आवाज नहीं आती। तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ी मछली आ जाती है और उसकी बेटी पर पानी गिरा देती है जिसकी वजह से उसकी बेटी रोने लगती है और मिया तैरते हुए उसके पास पहुँच जाती है। ऐसे ही रात गुजर जाती है। जब सुबह होती है तो मिया डब्बों में बंद सारी मछलियों को बाहर फेंक देती है जिससे बहुत सारे परिंदे वहाँ पर आ जाते हैं और उनके इर्द गिर्द उड़ना शुरू कर देते हैं। तभी वहाँ पर एक शिप गुजर रही होती है। वो इस छोटी सी बोट को देख लेते हैं और इसको बाहर निकाल लेते हैं। वो हैरान होते हैं कि एक छोटी सी लड़की समुद्र में कैसे आई। तभी उनको बोट के साथ एक रस्सी बंधी हुई दिखाई देती है। जब वो इस रस्सी को खींचते हैं तो वो मिया के हाथ से बंधी हुई होती है। वो मिया को भी बाहर निकाल लेते हैं लेकिन मिया की यहाँ पर सांस नहीं चल रही होती। वो मिया के जिस्म से सारा पानी बाहर निकालते हैं तभी मिया को होश आ जाती है। वो अपनी बेटी को गोद में उठाती है और बहुत ज्यादा खुश होती है और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आप ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।